बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के ताल्लुक़ से 2-3 दिन से क्लिप बराबर आ रही है। अब थोड़ा तरावी के ताल्लुक़ से भी सुन लीजिए। एक हदीस आप लोगों के सामने बयान करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ मसाइल बयान आएंगे। हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों मोमिन के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए परवरदिगार, मैंने आपके इस बंदे को खाने पीने से और लज़्ज़तों से दिन भर रोके रखा और ये मुसलसल रुका रहा, लिहाजा मैं उसके लिए सिफारिशी बनकर आया हूँ। आप मेरी सिफारिश कबूल फरमाएं और उसकी मग़फ़िरत फरमाएं। और कुरान कहेगा, खुदाया, मैंने उसको रमज़ान की रातों में सोने नहीं दिया, उसने मेरी बात मानी और वो सोया नहीं और मुझे पढ़ता रहा और मेरा हक़ उसने अदा किया। इसलिए खुदाया, मैं आपकी बारगाह में सिफारिशी बनकर आया हूँ, लिहाजा उसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमाएं और उसकी बख्शिश फरमाएं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश कबूल फरमाएंगे और उस मोमिन की बख्शिश फरमा देंगे जिसने दोनों का हक़ अदा किया है। इस हदीस को सामने रखकर एक बात समझिए। इससे एक बात समझ में आई कि रमज़ान के रोज़े और तरावी में क्या ताल्लुक़ है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में दिन की इबादत रोज़ा है और रात की इबादत तरावी है, जैसा कि अभी हदीस शरीफ हमारे सामने आई। इसी तरीके से बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो आदमी रोज़ा नहीं रखता है वो तरावी भी ना पढ़े। इस हदीस से साफ समझ में आ गई कि रमज़ान दिन के इबादत रोज़ा है और रात की इबादत तरावी है। अगर कोई आदमी किसी बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता है या जो है आगे उसकी क़ज़ा करने का इरादा रखता है, किसी बीमारी की वजह से नहीं रख पा रहा है, चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर वो रात की तरावी भी ना पढ़े। तरावी एक मुस्तकिल इबादत है। ये नहीं कि जो रोज़ा रखेगा वही तरावी पढ़ेगा और जो रोज़ा ना रखे वो तरावी ना पढ़े, ये गलत है। इसी ज़ेल में एक बात और समझ लें, इससे पता चल गया कि तरावी पढ़ना है, ठीक है। इसी ज़ेल में एक बात और समझ लें, जैसे आमतौर पे कई लोग ये पूछते हैं कि कुरान मजीद देख कर पूरा तरावी में पढ़ सकते हैं क्या। खूब अच्छी तरीके से इस बात को समझ ले कि कुरान मजीद को देखकर नमाज में तिलावत करना, क़िरात करने से नमाज नहीं होती। इसी तरीके से बहुत सारे हज़रात जो तरावी के ताल्लुक़ से जो है इश्काल में पड़े हुए हैं, मैं इन लोगों के सामने एक बात पेश कर दूं। ये जो हदीस हमारे सामने आई है उसी से मफ़हूम को अच्छी तरीके से समझें कि रमज़ान में 2 नमाज़ें अलग अलग हैं। एक नमाज सोने से पहले है, उसका नाम क़ियाम रमज़ान है, उसी का नाम तरावी भी है। उसकी जमात के साथ 20 रकातें हैं और ये नमाज सोने से पहले पढ़नी है। उसकी दलील वो हदीस है जो मैंने अभी सुनाई कि तरावी मोमिन के लिए सिफारिश करेगी। सिफारिश करते हुए वो कहेगी, ए अल्लाह, मैंने इस बंदे को सोने से रोका, मैंने इसको सोने नहीं दिया। मालूम हुआ कि यह नमाज सोने से पहले है। और एक दूसरी नमाज है जो पूरे साल पढ़ी जाती है, उसे रमज़ान में भी पढ़ना है और वो तहज्जुद की नमाज है। जब आप सहरी के लिए उठें तो सहरी ही में न लग जाएं, सहरी ज़रूर खाएं मगर तहज्जुद भी पढ़ें। ये तहज्जुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 महीने पढ़ते थे और उसकी 8 रकातें पढ़ते थे। रमज़ान की वजह से उसकी रकातों में इजाफ़ा नहीं होता था, लिहाजा जब हम सहरी के लिए उठें तो हमें तहज्जुद की 8 रकातें ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरे 11 महीनों में तो हम तहज्जुद के लिए उठ नहीं पाते, लेकिन रमज़ान में तो सहरी खाने के लिए उठना ही है, फिर हम क्यों सवाब से महरूम हो जाएंगे। और 8 पढ़नी ज़रूरी नहीं, अगर आप 8 ना पढ़ सके तो 6 पढ़ लें, 4 का मौका हो तो 4 पढ़ लें, वरना कम अज़ कम 2 तो ज़रूर पढ़ लें। इसी तरीके से तरावी के मसाइल के ताल्लुक़ से आगे भी क्लिप आती रहेगी। ये मुख्तसरन शॉर्ट क्लिप है और रमज़ान के रोज़े की ताल्लुक़ से भी आ रही है और इसी तरीके से आगे बहुत जल्द अब ज़कात के ताल्लुक़ से भी क्लिप चालू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सभी हज़रात जो है तवज्जो से सारी क्लिप को ज़रूर सुनें।